अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू एनिमिलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। आज हम ब्लेडर स्टोन की पहली टाइप के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं ज़ैंथीन ब्लेडर स्टोन्स। ये ज़्यादातर 1% कैट के अंदर होता है, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन हो सकता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर ये सियामीज़ कैट के अंदर देखा गया है, दूसरी कैट के अंदर ये मसला कम ही आता है। ये हेरिडिटी हो सकता है, ये जेनेटिक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से ये जो सियामीज़ कैट है उसमें देखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़ैंथीन ब्लेडर स्टोन्स बनते कैसे हैं? जब आपके पेट के जिस्म में ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम यानी ऐसा एंजाइम जो कि ज़ैंथीन को तोड़ के उसके कंपोनेंट में तब्दील करता है, अगर वो तादाद में कम हो तो ज़ैंथीन जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोन बन जाते हैं। अब या तो आप बहुत ज़्यादा ज़ैंथीन डाइट दे रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है, या ऑक्सीडेज एंजाइम कम होने की वजह से भी हो सकता है। और ये ज़्यादातर हेरिडिटी होता है, यानी ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है, जिसकी वजह से ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जिस्म में वैसे होता ही नहीं है या बहुत ही कम मिकदार में होता है। इसकी अलामात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यूरिनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होती हैं। बहुत ज़्यादा यूरिन करना, रुक के यूरिन करना, यूरिन करते हुए दर्द महसूस करना या यूरिन के साथ ब्लड आना, ये सारी अलामात इस ब्लेडर स्टोन में हो सकती हैं। इस स्टोन का कलर मस्टर्ड येलो होता है। अगर स्टोन बहुत ज़्यादा तादाद में हो तो यूरिन भी मस्टर्ड येलो कलर का ही आता है। इसका डायग्नोसिस यूरिनालाइसिस से किया जा सकता है। यूरिन का सैंपल उसके ब्लेडर से लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। एक्सरे किया जा सकता है, लेकिन एक्सरे के अंदर ये ब्लेडर स्टोन नज़र नहीं आते, अल्ट्रासाउंड से नज़र आ सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट दूसरे स्टोन से काफ़ी अलग है। इस स्टोन को आप किसी भी डाइट के ज़रिए नहीं तोड़ सकते, बेशक आप मेडिसिन दे दें, कोई भी डाइट दे दें, ये स्टोन्स टूटते ही नहीं हैं। इसके अलावा आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा स्टोन्स हैं। अगर आप अल्ट्रासाउंड करते हैं या ख़ास किस्म का रेडियोग्राफ करते हैं, एक्सरे करते हैं, जिसके अंदर कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिसकी वजह से ये स्टोन्स जो हैं वो एक्सरे के अंदर नज़र आ जाते हैं। अगर सर्जरी करते हैं जिसको हम सिस्टोटमी कहते हैं, बेली पे कट लगा के ब्लेडर को ओपन करके स्टोन्स को बाहर निकाल दें, या फिर सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं जिसमें यूरिथ्रा के ज़रिए कैमरा इंसर्ट किया जाता है जिसे हम एंडोस्कोपी कहते हैं, और उस स्टोन्स की जगह मालूम की जाती है कि ये कहाँ पर हैं और उनको लिथोट्रिप्सी के ज़रिए उसको तोड़ा जाता है। और लिथोट्रिप्सी पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में शायद 1 या 2 क्लिनिक के पास ये सहूलत मौजूद है, इतनी कॉमन नहीं हुई, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है। इसका जो ख़र्चा है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप डाइट ज़ैंथीन वाली साथ में इस्तेमाल करते हैं तो ये मसला बार बार आ सकता है। तो आपने यही करना है कि आपने एक तो लो ज़ैंथीन डाइट देनी है, मेडिकेटेड फूड्स देने हैं, इसके अलावा आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है, और जो यूरिन की जो पीएच है वो अल्कलाइन करनी है। जो यूरिन की पीएच अल्कलाइन होगी तभी ये मसला हल हो सकता है। पानी की तादाद को जिस्म में मेंटेन करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि फाउंटेन ले आना है, उसके पानी के अंदर कोई ना कोई फ्लेवर ऐड कर देना है। जेली फूड के ज़रिए आप पानी दे सकते हैं। जितना वो पानी पिएगा, जितना रिहाइड्रेट रहेगा, उसकी वजह से उसका जिस्म बिल्कुल मेंटेन रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्टोन्स डिज़ोल्व नहीं होते, तो ये कभी नहीं सोचिएगा कि मेडिसिन देने से, कोई भी इस तरह की चीज़ देने से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके पेट में बार बार स्टोन्स का मसला आ रहा है तो हो सकता है कि ज़ैंथीन ब्लेडर स्टोन्स हों जो मेडिकेशन से डिज़ोल्व नहीं हो रहे, नहीं टूट रहे, वो यूरिन के ज़रिए बाहर नहीं निकल रहे। तो जैसे मैंने ट्रीटमेंट का एक पूरा के पूरा एक रिदम बताया है वो आप कर सकते हैं। सर्जरी एक बेहतर सलूशन है, सर्जरी से इस स्टोन्स को ईज़िली ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी ये रीअकर होने के चांसेस होते हैं। अगर आप डाइट में मिनरल्स वगैरह या ज़ैंथीन डाइट इस्तेमाल करते हैं तो ये दोबारा होने के चांसेस होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।